हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेन मैथ। आज 10th का एनसीईआरटी के रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। उसके बाद जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये सब देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे प्राइम फैक्टर निकालना है, क्यों निकालना है, सब कुछ हमने देखा है। ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट। ओके। सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालनी है। यू नो दैट सबसे छोटा नंबर से ही हम स्टार्ट करते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे ओनली प्राइम नंबर आएगा। कोई कोई बच्चे ऐसे कर देते हैं, सीधा 4 का टेबल में आएगा तो 4 4 16 ऐसे भी लिख लेते हैं। ओके। सो एवरी टाइम यू शुड स्टार्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके। सो 2 से स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता है, वैसे लास्ट डिजिट के देख के हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टेबल में से, ये हम कर सकते हैं। राइट। सो हम लास्ट डिजिट है 0 है, सो इवन नंबर है। एज इवन नंबर है तो इसको हम 2 का टेबल में से स्टार्ट कर लेंगे। राइट। सो 2 का सबसे छोटा नंबर है, 2 का टेबल से कर लेंगे। 2 7 14 70 2 35 हो जाएगा। अब देखो लास्ट डिजिट 5 है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, बट तो 5 + 3 सम ऑफ डिजिट तो 8 आ रहा है, तो 3 का टेबल में तो आ ही नहीं रहा, सो ये 3 का टेबल में नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है जो 5 है, वैसे भी हमें पता है लास्ट डिजिट 5 होगा तो वी कैन गो फॉर 5। ओके। सो 5 7 35, तो 7 प्राइम नंबर है, सो आपका आ गया 7 7। सो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है आपका 140 का प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 5 × 7। सो यू कैन राइट लाइक दिस 2 power 2 × 5 × 7 ऑल्सो। सो इसका प्राइम फैक्टर्स यही है। ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 156। लास्ट डिजिट एज वी नो दैट इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 7 2 14, 1 है, 8 2 16, अगेन 2 से, 3 2 6, 1 इसमें है, 9 2 18 हो गया। सो 9 + 3 12 है, वैसे भी लास्ट डिजिट 9 है तो ये 3 का टेबल में आ ही जाएगा। सम ऑफ डिजिट 12 हो गया। ओके। सो 3 से करूँगे, 1 3 3, 3 3 9। सो 13 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए 13 का टेबल में ही आ जाएगा। 13 1 13। सो 156 का जो प्राइम फैक्टर्स है 2 power 2 × 3 × 13। ओके। क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट डिजिट है इसमें 5, सो इसका 2 का टेबल में तो नहीं आएगा, बट सम ऑफ डिजिट एक बार चेक करने में आपको पता चल जाएगा 3 के टेबल में आएगा या फिर नहीं। सो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18 आपका 3 का टेबल में आ जाएगा। ओके। सो 3 का टेबल में स्टार्ट करूँ मैं। 1 3 3, 2 3 6, फिर 2 इधर, 7 3 21, तो 1 इधर जाएगा, तो 3 5 15। सो नेक्स्ट है 7 + 5, ये भी देखो आप कौन सा टेबल में आएगा। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 15, ये भी 3 में से जाएगा तो 3। सो 4 3 12, 2 3 6, फिर 1 इसमें, 5 3। सो अब ये आएगा आपका 5 का टेबल में। 5 + 2 7, 7 + 4 11 हो गया। सो 3 का टेबल में तो नहीं आएगा, सो हम इसको 5 का टेबल से देखेंगे। सो 5 का टेबल से देख लिया। बड़ा बनहर एक बार देख लो उसको, तो देखो प्लीज़। सो 8 5 40, फिर 2 इसमें है 25, 5 5 25। क्लियर। थैंक यू। चलो वेरी गुड। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए वो बाहर जाके काशी कर दिया ना, दैट्स व्हाई। इट्स ओके। सो नेक्स्ट है 85, आपको पता है 5 का टेबल में ही आना है। ओके। सो 1 5 5, 2 5 तो 10 हो जाएगा, तो इसमें से 3 है, सो 7 5 35। सो लास्ट नंबर आपका 17, तो 17 1 17। सो इसका प्राइम फैक्टर है आपका 3 2 टाइम्स, मतलब 3 5 and 17। दैट्स इट। ओके। सो नेक्स्ट नंबर इज 5005 5005, लास्ट डिजिट 5 है तो हम कर लेंगे 5 से। तो 1 5 5 0 0 1 5 5। ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखो ये कौन सा नंबर में आएगा। शट द डोर प्लीज। ये आपका आएगा 7 का टेबल में से। ओके। सो 1 7 7, फिर 3 इसमें जाएगा तो 7 4 28, फिर 2 इधर जाएगा, 3 7 1। सो नेक्स्ट आपका आएगा 11 का टेबल में से। सो
11 का टेबल में से 1 11 ज़ा 11, 2 11 से तो 22 चला जाएगा, तो ये 13 में से आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपका ए 13 1 ज़ा 13। सो इसका प्राइम फैक्टर जो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज ओके। सो ये आप ठीक है। सो ये 17 का टेबल में आएगा। सो 4 17 ज़ार, फिर 3 एंड 7, दिस वन आपका 19 का टेबल में आएगा 23 में। सो 23 प्राइम नंबर है, सो लास्ट में आपका 23 1 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन ये है 17 इंटू 19 इंटू 23। सो एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करनी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दैट मीन्स जो दो नंबर गिवन है इसका प्रोडक्ट का बराबर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट। सिंपल। सो पहले हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जस्ट हम इस फॉर्मूला में पुट करके उसको प्रूफ करेंगे ये सही है कि नहीं, वेरीफाई करना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है 26 2 का टेबल से। वी नो दैट ऑलवेज स्मॉलेस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से। 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से आ गया। नेक्स्ट ये है 7 का टेबल में। 1 7 ज़ा 7, 2 जाएगा, 3 7 ज़ा 21, सो 91 आ गया। अगर ये 13 है सो ये 1 में आ गया। सो फैक्टर ऑफ 26 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम। सो एलसीएम हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो पावर में कॉमन जो नंबर होगा वो पहले निकालते हैं, बट ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। सो हमें 2 इंटू 13 इंटू 7 ओके इंक्लूड। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। ओके 13 2 ज़ार 13, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। ये हो गया हमारा एलसीएम। नाउ एचसीएफ क्या है हमारा, तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर वो 13 है। सो एचसीएफ हो गया आपका हमारा 13 है। सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई द फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके आप बस इसको अब्रिविएशन में लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा है, राइट। एलसीएम क्या है हमारा 182 इंटू एचसीएफ हमारा 13। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 इंटू 91। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। ओके जो भी आंसर आएगा वो बराबर आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। सो 182 को 13 से हमने किया, 3 2 ज़ार 6, 34 4 மீதி 2 1 3 3 2 5 182 6 6 8 5 13 மீதி 1 2366। नाउ इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ पे 26 इंटू 91, 1 से किया तो 26 ही है। 9 54 4 மீதி 5 92 18 18 और 5 23 6 6 2 3। सो आगे सेम 2 3 6 6 हैंस प्रूव। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 510। पहले 2 का टेबल से करें। 2 2 ज़ार 4, अगेन इसमें से 1 गया, 5 2 ज़ार 10, फिर 1 5 2 ज़ार 10 एंड देखो इसका जो सम ऑफ डिजिट आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो सीधा 5 दे के 5 का टेबल में नहीं जाना, आपको 3 का टेबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो 24 மீதி 1 5 3 ज़ार 15। नाउ 8 + 5 13 होगा, 3 का टेबल में तो नहीं होगा, सो 5 का टेबल यूज़ करेंगे। सो 5 से 1 5 ज़ार 5, 7 5 ज़ार, सो हो गया आपका 17 1। सो फैक्टर ऑफ 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके सो नाउ 92 2 से 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार, सो 23 प्राइम नंबर आ गया, तो 1 से हो गया। सो 92 का जो प्राइम फैक्टरेशन है 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर। सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, मतलब फाइंड आउट द एलसीएम। सो एलसीएम इसमें 2 2 टाइम्स है, इससे एक बार, तो 2 2 टाइम्स हम ले लेंगे। नेक्स्ट है 3, इसमें नहीं, इसमें एक ही बार है, सो ले लिया। नेक्स्ट है 5, एक ही बार इसी में है, ले लिया, राइट। सो 17 एंड 13 मतलब 13। ओके
So LCM you will get that 23460 23460 आप आपस में मल्टीप्लाई करे लेना, ठीक है, फॉर टाइम सेव जस्ट आई रोट द आंसर। ओके, सो हमारा ये LCM मिला है। अब HCF देखेंगे। HCF ओनली 2, ठीक है। सो LCM ये है, ये HCF ओनली वी हैव 2। सो नाउ LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM 23460 into 2, product of two number मतलब 510 into 92। सो जस्ट इसको तो एक बार कर सकते हैं, छोटा सा नंबर है, तो 23460 इंटू 2 से करें 200 ஆறு பன்னெண்டு கரண்ட் மீதி 1 4 8 1 9 3 2 6 2 4 20। ओके, नाउ वी हैव टू चेक दिस 510 इंटू 92 200 2 1 2 5 2 10 900 ஒரு 9 95 45 0 2 9 5 plus 1 6 4, so sorry 6 9 2 0, hence proved। सो बाकी जो भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सो वो भी सेम ऐसे होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो मूव टू द थर्ड पार्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वी विल डू। ओके, सो लास्ट नंबर 6 है तो 2 से स्टार्ट कर रही मैं। 1 2 2 1 2 2 हो गया, बाकी बचा यहाँ पे 1 13 हो गया, तो 6 12 6 2 12 अगेन 1, सो 8 2 16 2 8 2 16 4 2 8, so 2 4 2 and 2 2 2 2 and 1 2 so 21 तो 3 का टेबल में 7 and 7 प्राइम नंबर 1। ओके, सो 336 का जो प्राइम फैक्टर्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 into 3 into 7, ओके 54 54 2 2 4 7 2 सो 2 का टेबल नहीं आएगा, 3 का टेबल में 9 3 27 3 3 अगेन 3 1 ओके क्लियर। सो 54 का है 2 into 3 into 3 into 3। ओके, एलसीएम ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट सबसे हाईएस्ट पावर में जो भी है नंबर वो पहले लिखेंगे, इसमें से वो नंबर दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 एक ही बार है, इसमें 2 1 2 3 4 टाइम्स है, सो 2 पावर 4 टाइम्स हम ले लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा 3, इसमें 3 टाइम्स है, सो 3 पावर 3 हम ले लिया, इसमें 3 हम कर दिया। अब यहाँ पे एक ही है 7, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू गॉट 3024। ओके 3024। सो नाउ HCF क्या है, तो हमें चाहिए ओनली कॉमन फैक्टर 2 एक बार है, दोबारा इसमें 2 है ही नहीं, 3 ऐसे एक बार है, दोबारा इसमें 3 है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं, उसमें एक ही में है, राइट। सो 2 and 3 तो 6 हो गया। सो आवर LCM and HCF वी हैव डन इट, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। प्रूव करने के लिए LCM into HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
So our third question is find LCM and HCF of given three numbers है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सॉरी माइक ऑफ हो गया था राइट ओके सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड LCM and HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ओके सिंपल सो लेट्स स्टार्ट 12 15 and 21 okay 12 का 2 6 are 12 we know that 2 3s are and 3 1s are 15 का 3 का टेबल से 5 अगेन ये 5 सा 1 ये 3 का टेबल्स में 7 एंड ये 7 हो गया 1 सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 15 का 3 इंटू 5 इंटू 1 21 3 इंटू 7 सो LCM नीचे कर देते LCM इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा इसमें 2 टाइम्स है सो 3 सब में एक बार है ले लिया अंड 7 2 4 4 12 12 7 जार 2 टाइम्स हो गया 3 हो गया 5 भी है ठीक है 2 4 4 12 12 5 60 सो 60 इंटू 70 कर लेंगे तो 60 इंटू 70 6 24 सो हो गया आपका 240 LCM सो HCF क्या मिलेगा आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें है ओनली आई थिंक 3 3 3 यस ओनली 3 सो HCF आपका हो गया 3 सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी ये तीनों जो 17 123 29 तीनों को तीनों क्या है प्राइम नंबर है सो इसमें तो बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत है ही नहीं सो LCM क्या मिलेगा आपका 17 इंटू सॉरी ओके पहले हम इसको लिख लेंगे 17 का फैक्टर 17 इंटू 1 23 का फैक्टर 23 इंटू 1 अच्छा सर लिख लेती हूँ ओके फाइन 29 का फैक्टर 29 इंटू 1 सो LCM आपस में हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 सो यू विल गेट 11,339 राइट यस 11,339 सो HCF एवरेजली वी नो दैट इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो HCF हो गया इसका 1 और नेक्स्ट 8 का 9 का 25 का 2 4s are 8 2 2s are and 2 1s are 3 3s are and 3 1s are 5 5s are 25 again 5 1 so 8 का we know that वैसे इसके बिना भी तो हम लिख सकते हैं बट इट्स फाइन नो इशू छोटा छोटा नंबर है 25 का 5 इंटू 5 सो LCM इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 1 2 2 2 मतलब ये भी आपस में हो जाएगा क्योंकि उसी का ही तो फैक्टर्स है ना तो सारे में सारे वही है तो इसमें 3 है बाकी में नहीं है तो सारा वापस में आएगा दैट मीन्स 8 16 सारी 9 72 इंटू 25 2 10 0 மீது 1 7 35 36 2 4 2 14 0 6 0 மீது 1 8 1 1800 सो हो गया आपका 1800 आपका LCM सो HCF इसमें भी 1 नहीं है बिकॉज इसमें 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें 3 है इसमें नहीं है सो 1 सो HCF इज इक्वल टू 1 सो थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो फिनिश तो मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज आपको HCF गिवन है जो 2 नंबर था 306 एंड 657 उसका HCF जो है वो 9 है ठीक है फाइंड LCM इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है ना LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स स्टे देयर बेटा ओके थैंक्स सो वही यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे LCM क्या है ओके फाइन सो यूजिंग द फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स राइट ये तो हमें पता ना या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी बोल सकते हैं हम राइट सो LCM हमें नहीं पता सो HCF इसको गिवन है ऑलरेडी सो वो 9 है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट मीन्स 306 इंटू 657
सो अब देखो जस्ट आप इसको ऑपरेशन को आप सॉल्व करने में एलसीएम मिल जाएगा, राइट। सो वी नीड एलसीएम, सो हम इसको एलएचएस में रखेंगे। ये 9 इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा डिवीजन में। सो 306 इंटू 657 बाई 9, ठीक है। सो ये दोनों को कैंसिल करने के लिए कोशिश करें। सो 3 9s आर 27, बाकी इसमें 3 जाएगा, 36 है, 4 9s आर 36। ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 34 इंटू 657, ये आपका एलसीएम है 338। आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर। सो एलसीएम वेरी इजीली हमने फाइंड आउट कर दिया, जैसे बिकॉज हमने पहले तो प्रूफ कर लिया ना, ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट ये इक्वल होता है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस, नो नीड टू द प्राइम फैक्टराइजेशन। सही, सपोज आपका अगर मेंशन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन में करना, तो आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको फाइंड आउट करना, अदरवाइज आपका ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जस्ट ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, सो 4th क्वेश्चन आल्सो डन। मूव टू द 5th क्वेश्चन। सो अवर 5th क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपको देखना है बस, अदरवाइज इसमें से कुछ भी नंबर देंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, यू कैन ईजिली क्रैक द क्वेश्चन। ओके, सो उसके लिए पहले मैं इसका एक्सप्लेन करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद आप कोई भी नंबर इसमें से आप लेकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। सो चेक वेदर 6 पावर एन जो नेचुरल नंबर है कैन एंड विथ द डिजिट 0। सो नेचुरल नंबर n, फॉर द नेचुरल नंबर n। ओके, सो दैट मीन्स इसका मतलब ये है जो 6 पावर n गिवन है, सो 6 पावर जो n पावर n में दिया है, तो उसमें जो नंबर डालने पे उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आ सकता है। फॉर एग्जांपल देखो 6 पावर n, 6 पावर 1 में दूंगी ये 6 है, अगर मैं 6 पावर 2 दूंगी 6 6 आर 36, 0 नहीं आया। 6 पावर आर 3 दूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 36 64, मतलब 0 नहीं आया। दैट मीन्स आप बता सकती हो यहाँ पे जो कौन सा n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हम डालने पर तो आपका 0 आ सकता है कि नहीं, ठीक है। सो आप कितने भी करो तो कितना हम चेक कर सकते हैं, ओके, नो ना। सो दैट इज़ द थिंग्स, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो ये 6 हमारे गिवन है ना, उसका प्राइम फैक्टरेशन देखो, पहले मैं सिंपली बता देती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से मैंने सेंटेंस में भी बता दूँगी, फाइन। सो जो ये 6 का है उसका प्राइम फैक्टरेशन में 2 इंटू 5 आनी चाहिए, दैट मीन 2 5 आर 10। जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, देन ओनली पॉसिबल आपका यहाँ पे लास्ट डिजिट में 0 आने का। सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। सो मैं अभी 6 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल के देख रही हूँ। मैं 6 का प्राइम फैक्टरेशन तो 2 इंटू 3 है, ठीक है। 2 तो है बट यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो 2 5 10 आएगा, 10 5 का डिविजिबल में आएगा। दैट मीन्स आपको जो भी गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टरेशन में 2 इंटू 5 आएगा ना, देन यू कैन से दैट उसका कहीं ना कहीं n नंबर ऑफ 6 पावर में लास्ट डिजिट आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज नो। ओके, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सो 6 का जो प्राइम फैक्टर में देयर इज नो 5 टेकन प्लेस, या फिर कैसे भी आप लिख सकते हो एज ए प्राइम फैक्टर। सो देयर इज नो पॉसिबल 6 पावर जो नेचुरल नंबर है एंड विथ 0, सिंपल। ओके, वो अपने लैंग्वेज में आर भी शॉर्ट करके भी आप लिख सकती हो। सिंपल सी एक ही कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ बिकॉज ये वेरी इजी क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, वो कुछ भी करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी गिवन नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टरेशन निकालो, उस प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 आनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे 5 नहीं है 3 है, तो 5 इसमें प्लेस नहीं लिया है, 3 है, इसलिए हम बता सकते वहाँ पे पॉसिबल नहीं है 0 में एंड होने का। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so our next question is 6th question. Explain why 7 into 11 13 plus 13 and this composite number. बस हमें ये प्रूफ करने, पहले वाला क्वेश्चन में देखने में तो ऐसे लग रहा है ना ये भी प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर है, तो इसको कंपोजिट नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, राइट। सो वाई
एक्चुअली ये कंपोजिट नंबर है तो वही आपको वाई पूछना है। दैट मीन्स आपको प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है, राइट। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। बस इतना ही इसमें हमें प्रूफ करनी है। सपोज वी विल गेट मोर देन 2 फैक्टर, फिर हम बता सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो लेट्स ड्रॉ, राइट। ओके, फर्स्ट 7 × 11 × 13 + 13, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो इसमें जो 13 2 टाइम्स है जो वो कॉमन में निकाल सकते, तो मैंने कॉमन में निकाल दिया। सो 7 × 11 ये कॉमन में निकाल दे तो 1 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, राइट। सो यहाँ पे हो गया 13 77 × 1 77 1 प्लस, ओके। सो 13 × 88, ठीक है। अब इसमें आपको रिजल्ट पता चल गया। देखो 13 एक फैक्टर्स हो गया, 13 का फैक्टर 13 हो गया, मतलब 13 × 1 हो गया। 88 को देखो, इसका तो मोर फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर है। जब ये कंपोजिट नंबर इसके साथ जाएगा तब भी उसका आपका कंपोजिट नंबर ही हो जाएगा, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे तब भी चल जाएगा, या फिर आप इतना ही बता दो 13 88 का वो प्राइम फैक्टरेशन बता दो 2 × 3 × 13 × 1 इसका प्राइम फैक्टरेशन। अब इसमें देखिए 13 एक एज ए प्राइम फैक्टर है, 2 एज ए प्राइम फैक्टर है, 3 एज ए प्राइम फैक्टर है, राइट। सो इसमें 2 से ज़्यादा हो गया फैक्टर्स, सो दैट्स वाई वी कैन से दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। सेम इसी मेथड में यहाँ पे भी बता सकते हैं, ठीक है। सो देर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, सो जो गिवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, क्लियर। सो सेकेंड वाला भी ऐसे ही हमें सिमिलरली जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट, ओके। सो इसमें है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। सो इसमें क्या कॉमन निकाल सकती हूँ मैं, 5 है, 5 को मैंने बाहर निकाल देती हूँ, राइट। सो व्हेन आई टेक आउट 5, सो बचा हुआ 7 × 6, 5 की जगह पे 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ओके। 5 × व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यू विल गेट 10009 एंड 1 तो आपके पास है ही है। सो इसमें भी देखो 1001 का भी आप प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे ज़्यादा ही होगा, मतलब इसका भी ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो अब पता चल गया यहाँ पे भी आपको क्या आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी आपको 5 एज ए फैक्टर है। सो इसका भी ये एक कंपोजिट नंबर, इसका भी बहुत सारा प्राइम फैक्टरेशन निकलेगा, राइट। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर, ओके। सो सेम रीजन वी कैन राइट देर आर more than 2 factors. So given number composite number. Okay. So 6th question also done. So move to the 7th question. So our 7th question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. So which Ravi takes 12 minutes for the same. So suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, question ये है. So let me explain. So our 7th question is last question of exercise 1.1 का है. So एक सर्कुलर का पार्क है, फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया एंड रवि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो सोनिया विल टेक हाउ लॉन्ग 18 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स, ओके। तो एक राउंड फिनिश करने के लिए सोनिया विल टेक 18 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स। तो रवि तो जल्दी फिनिश कर रहा है, ओके, नो इशू। सो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही मतलब फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। सेम टाइमिंग में, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स इट। सो
बट उनका टाइमिंग जो है वो आगे पीछे है। तो आप ये बता सकते हो कितने राउंड के बाद वो दोनों एक ही साथ मीट करेंगे। ओके, सो यही आपका क्वेश्चन है। सो इसमें क्या करेंगे हम, जस्ट एलसीएम करेंगे, एलसीएम से जो टाइमिंग निकालेगा तो वही आपका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो गिवन में क्या है हमारा, सो सोनिया टेक्स, सोनिया है ना, सॉरी, हाँ यस, सोनिया टेक्स 18 minutes, Ravi takes 12 minutes. Okay, so I have to find out the LCM. So 2 9s are 3 3s are 3 1s are 2 6s are 12, 2 3s are and 3 3s are 1. So हो गया आपका 18 का 2 into 3 into 3 and 12 का 2 into 2 into 3. So LCM ओके। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है वो पहले लेनी है। इसमें 2 एक ही बार है, इसमें 2 टाइम्स है तो वो ये ले लेती हूँ मैं, राइट। इसमें 3 2 टाइम्स है, इसमें एक ही बार है तो मैं 2 टाइम्स ले लेती हूँ। सिंपल, इतना ही कॉन्सेप्ट है एलसीएम में। बात बहुत सारा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें जितनी भी है पूरा पूरा के पूरा ले लेते हैं, इसमें जितनी भी पूरा के पूरा ले लेते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, राइट। सो ठीक है। सो 2 2 4 4 6 12 12 3 36, राइट। 2 4 4 12 12 36, ओके 36 minutes. So they will meet again in 36 minutes. Okay, this is our answer. So अगर देखो, अगर ये कुछ भी नहीं किया, वैसे भी हम बता सकते हैं ना, जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे तो वैसे बता सकते हैं। देखिए 12 टाइम्स 12 मिनट्स एक राउंड के ले ले रहे हैं ना, तो 12 मिनट्स 1 राउंड किया, फिर 12 मिनट्स 24 मिनट्स में 2 राउंड हो गया, 20 उसके बाद 12 मिनट्स ऐड करो इसमें 36। सो थर्ड राउंड में इसका 36 आया, राइट। ओके, सेम यहाँ पे 18 का देखो, इसका 36 कौन सा राउंड में आ रहा है, देखो एक बार में 1 राउंड में 18 मिनट्स लिया, सो सेकेंड राउंड में उन्हें 36 मिला। मतलब ये 3 राउंड ले रही है 36 मिनट्स में, ये 2 राउंड ले रही है। दैट मीन्स इनका 36 कहाँ पे आ रहा है, तो वही टाइमिंग में वो दोनों एक साथ मीट करेंगे। सिंपल, ओके। सो exercise 1.1 is done. Okay, I hope you understood. So share with your friends and classmate. So next exercise 1.2 करने के लिए पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, से जैसे प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर का। ओके, सो उसके बाद हम थैंक्स कर दो।